आपके फैमिली मेंबर को पता नहीं होता, वो बोल देता है इनको शुगर है 20 साल से है, 15 साल से है। जहाँ वो इन्फॉर्मेशन मिसमैच आई, क्लेम रिजेक्ट। हॉस्पिटल ज़बरदस्ती आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेगा अगर जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी ये बोल के कि इसकी तो हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपने 8 लाख रुपये अकाउंट से निकाले और हॉस्पिटल को दे दिए, आपका काम चल गया। अभी उसी साल फैमिली में किसी और मेंबर को भी ज़रूरत पड़ गई, तब क्या? क्योंकि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस ही नहीं है। आपने पॉलिसी तो ले ली, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी तो ले ली, लेकिन समझ में कितना आया? जब भी आप इंश्योरेंस या पॉलिसी लेने जाते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, लेकिन बहुत सारे डाउट्स मन में होते हैं, बहुत सारी अफवाहें आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन डोंट वरी, मैं आपके सारे मिथ्स क्लियर करने के लिए आज के एपिसोड में आई हूँ विद हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट एडवाइजर कपिल गर्ग। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। जब भी हम हेल्थ एडवाइज़र और रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, देयर इज लॉट ऑफ मिथ्स। आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें आपको लगा कि यार इसको तो गलत इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिल रही है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। मैम नॉर्मली एक चीज़ देखी गई है, लोग कई बार इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले ली और एट द टाइम ऑफ क्लेम डॉक्टर्स बिल ज़्यादा बना देते हैं, ज़बरदस्ती बिल बना देता है हॉस्पिटल कि भी उसके पास तो इंश्योरेंस है तो इसका मेडिकल बिल ज़्यादा बना दो। लेकिन ये एक मिथ है मैम, जो मुझे लगता है, क्योंकि रीज़न बीइंग कल को पॉलिसी लेने से आपकी हेल्प ही होती है, उसमें नुकसान नहीं होता है। अभी हेल्प कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने मान लो एक पॉलिसी ले ली, कोई भी प्रॉब्लम हुई, आप हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए, कंपनी आपका क्लेम तभी पास करेगी अगर हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। हॉस्पिटल ज़बरदस्ती आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेगा अगर जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी ये बोल के कि इसकी तो हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। है ना? तो आपकी हेल्प हो जाएगी कि कहीं मेरा ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गलत तो नहीं जा रहा। कितना इंपॉर्टेंट है मैम, कितनी बड़ी हेल्प है ना? अगर मान लो लग रहा है कि भी कंपनी को कि हो गया 3 दिन 4 दिन में ट्रीटमेंट हो गया, अब और ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा रहने की जरूरत नहीं है, तो हॉस्पिटल ज़बरदस्ती रख ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको क्लेम नहीं मिलने वाला है। ऑफ कोर्स। है ना? तो इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, वो कहीं ना कहीं हेल्प ही करता है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कि ऐसा नहीं है कि भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेने से आपका हॉस्पिटल में बिल ज़्यादा बन जाएगा। तो क्या ये बात सच है कि इंडिया में मेजॉरिटी लोगों के पास ये हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बाद भी लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं? मतलब ले तो लिए उन्होंने, हाउ टू यूज़ दैट, पर लोगों को पता नहीं है। मैम यूज़ करने का तो सिंपल है कि अगर कल को कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम आती है और आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या फैमिली मेम्बर में से किसी को जाना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपको पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? कई बार क्या होता है कि भी हमने पॉलिसी ले तो ली है और रिन्यू भी हम हर साल कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी पता ही नहीं है मेरी कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो आप उसी टाइम पे मेल पे ढूंढते हो या घर में ढूंढते हो कि कहाँ है मेरी पॉलिसी। तो आपकी नॉर्मली आपकी पॉलिसी आपकी रेडी होनी चाहिए, आपके पास कहीं ना कहीं सेव्ड होनी चाहिए, जहाँ पे आप बुकमार्क होनी चाहिए, जहाँ से आप एकदम से उसको यूज़ कर पाओ, निकाल पाओ। फैक्ट ये भी है कि मेडिकल इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, तो ऐसे में बिना इंश्योरेंस के एक हॉस्पिटल का बिल कितना हेवी पड़ सकता है टू द कॉमन पीपल और मैंगो पीपल जो हैं? इंडिया के अंदर जो ट्रीटमेंट की मेडिकल इन्फ्लेशन है वो अराउंड 12 से 15% के बीच में है। ठीक है। तो अगर 12 से 15% के बीच का मतलब है कि हर 5 से 6 साल के अंदर उस ट्रीटमेंट की कॉस्ट डबल हो रही है। तो जिसका खर्चा आज 10 लाख आ रहा है, वो 6 साल के बाद, 7 साल के बाद 20 लाख आने वाला है, 18-20 लाख रुपये आने वाला है। तो अगर आप टाइम रहते हुए हेल्थ पॉलिसी नहीं लेंगे, तो जितने भी आपके फ्यूचर के गोल्स हैं वो सारे इम्पैक्ट हो जाएंगे, आपकी सालों की सेविंग्स एकदम से चली जाएगी। इसमें मैम एक और पॉइंट भी है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि मैं अलग से सेव कर लेता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस ना लेके। ठीक है, मैं खुद से ही सेव कर लेता हूँ अगर मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है। तो से एग्जाम्पल, आपने थोड़े थोड़े पैसे बचा के 8 लाख रुपए सेव कर लिए, ठीक है। अभी आपको ज़रूरत पड़ गई मेडिकल की। ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने 8 लाख रुपए अकाउंट से निकाले और हॉस्पिटल को दे दिए, आपका काम चल गया। अभी उसी साल फैमिली में किसी और मेंबर को भी ज़रूरत पड़ गई, तब क्या? या आप ही को ज़रूरत पड़ गई किसी और प्रॉब्लम की वजह से, पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई थी, से एग्जांपल, अब कोई और प्रॉब्लम आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो वो 8 लाख रुपए जो आपने सेव किए थे अपनी
मेडिकल कॉस्ट के लिए वो तो ज़ीरो हो चुके हैं, वो तो आप पिछली बार यूज़ कर चुके हैं, अब क्या करोगे? तो हेल्थ इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको हर साल थोड़ा सा प्रीमियम दे के हर साल आपको 20 लाख का 25 लाख का कवर ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 25 लाख रुपए का क्लेम ले लिया तो अगले साल नहीं मिलेगा। अगले साल जैसे ही आप रिन्यू करोगे देन अगेन आप एलिजिबल हो 20-25 लाख का क्लेम लेने के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों में एक मिथ है कि भैया मैं तो फिट हूँ, मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। ऐसे में आप लोगों का क्या ओपिनियन रहता है? जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था ये आपको कि भी बाद में जाके ऐसा हो सकता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस ना मिले। क्यों नहीं मिलेगी? अगर बॉडी में कोई भी मेजर प्रॉब्लम आ गई, मेजर ऑर्गन को कोई प्रॉब्लम हो गया, लीवर को, किडनी को, ब्रेन को, हार्ट को, कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई भी एनीथिंग कुछ बड़ा आ गया, तो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देगी ही नहीं मैम। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप लाइफ टाइम के लिए आप पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं कि पॉलिसी मिल जाए, किसी भी तरह से मिल जाए, लेकिन क्योंकि बॉडी में प्रॉब्लम है कंपनी नहीं देती है। कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेगी। अगर से एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ, भगवान ना करे कोई कैंसर जैसी बीमारी मेंबर को आ जाती है, तो उसको पॉलिसी नहीं देगी क्योंकि कंपनी को पता है कि भी इसका ट्रीटमेंट लंबा चलना है और परमानेंट चलना है, इसको ये प्रॉब्लम आ गई है तो चलेगा ही, तो कंपनी उसको पॉलिसी नहीं देती है। तो जब आप हेल्दी हैं आपको तभी पॉलिसी लेनी है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या अर्ली एज में इंश्योरेंस लेने से प्रीमियम काफ़ी कम हो जाता है? इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है? मैम हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ता है। इसमें प्रीमियम फिक्स नहीं रहता है आपका, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो चाहे आप जल्दी स्टार्ट करें, चाहे आप लेट लें, आपका प्रीमियम आपकी एज के हिसाब से लगने वाला है और आपके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से लगने वाला है। लेकिन जल्दी इसलिए लेना है ताकि आज मैं हेल्दी हूँ तो मुझे मिल सके। तो कई बार जो क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके पीछे लेस इंफॉर्मेशन एक रीज़न हो सकता है? मैम देखिए, क्लेम रिजेक्शन का मेन जो रीज़न है, जब आपने पॉलिसी ली उस टाइम पे आपने मेडिकल हिस्ट्री ठीक से डिस्क्लोज नहीं की है अपने एडवाइज़र को या अपने एजेंट को, या अगर एंड आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मतलब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है ही नहीं पॉलिसी लेते वक्त। जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं आप ये मेक श्योर कीजिए जो भी आपकी आज तक की मेडिकल हिस्ट्री है, आप कभी भी किसी भी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, चाहे बुखार की वजह से ही एडमिट हुए हैं, आपको बताना ज़रूरी है। अगर आप कोई रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं आपको बताना ज़रूरी है। आपका कोई ऑपरेशन सर्जरी हुआ है, लोग कहते हैं मुझे वो तो 20 साल पहले हुआ था, 25 साल पहले हुआ था, वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो कल को क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है जब आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, है ना। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपने पॉलिसी में मेंशन किया एट द टाइम ऑफ क्लेम आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मिसमैच कहाँ आता है? आपने पॉलिसी में लिख दिया मुझे शुगर की प्रॉब्लम है पिछले 5 साल से, या बीपी की प्रॉब्लम है पिछले 5 साल से। जब आप हॉस्पिटल में गए आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद पॉलिसी लेने के बाद, आप वहाँ बोलते हैं या आपका फैमिली मेंबर बोलता है, क्योंकि आप तो अवेलेबल नहीं है, आप तो बेड पे हैं, तो आपके फैमिली मेंबर को पता नहीं होता, वो बोल देता है इनको शुगर है 20 साल से है, 15 साल से है। जहाँ वो इन्फॉर्मेशन मिसमैच आई, क्लेम रिजेक्ट। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आप इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल में बता रहे हैं वो आपकी पॉलिसी के इंफॉर्मेशन से मैच करे। आप कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जहां पर इंश्योरेंस ना होने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया हो? मैम ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मुझे इस लाइन में 20 साल हो गए हैं। 20 साल के अंदर हमने बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी देखी है जहाँ पे उनके पास इंश्योरेंस कवर नहीं था। इंश्योरेंस कवर ना होने की वजह से या तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना पड़ा अपना, क्योंकि वहाँ पे खर्चा बहुत आ रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, या फिर उनको अपने घर की ज्वेलरी बेचनी पड़ी या लोन लेना पड़ा उसके ऊपर, या किसी फ्रेंड से या रिश्तेदार से उनको पैसे लोन पे लेने पड़े। तो ऐसे तो मतलब मिलियंस एग्जांपल हैं, ऐसे तो एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे तो पास। आपने उसको अपने लेवल पे कैसे सॉर्ट आउट किया है? मैम उसको सॉर्ट आउट करने का उस टाइम पे तो कोई तरीका नहीं है। उस टाइम पे तो जो हो गया सो हो गया। हम उसको यही गाइड करते हैं कि आगे के लिए, ताकि आगे ऐसा ना हो, तो किसी ना किसी तरह चाहे थोड़ा सा तंग होना पड़े, एक हेल्थ इंश्योरेंस तो ज़रूर ले ले। अगर बड़ा कवर नहीं ले सकते तो छोटा कवर ले ले, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी है। एक फैक्ट है जो काफ़ी मैंने सुना है कि 60% से ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस लोग अपनी पॉकेट से पे करते हैं। इज़ दैट राइट?
कहीं ना कहीं राइट है मैम, क्योंकि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस ही नहीं है। अभी धीरे धीरे कोविड के बाद अवेयरनेस आनी शुरू हुई है और लोग ले रहे हैं, लेकिन अभी भी या तो सम इंश्योर्ड कम ले रहे हैं, या सभी फैमिली मेम्बर्स को कवर नहीं कर रहे हैं, या लेट ले रहे हैं। ठीक है, तो टाइम रहते आपको लेना है ताकि आपके सेविंग्स, आपके अदर गोल्स हिट ना हो। सो एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि जब हमने मिथ्स और फैक्ट्स के अराउंड बात करी है, तो मैं एक आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी, और मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे thehealthsite.com के ऑडियंस को भी बताएं, जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाएं, हेल्थ इंश्योरेंस, तो क्या मेक श्योर करें कि आप किसी झांसे में ना आ पाएँ। मैम वही सेम पॉइंट्स ही हैं कि आपको अच्छी कंपनी से लेना है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एक पुराना है, 10 साल 15 साल। नई कंपनी से थोड़ा अवॉइड करना है। दूसरा, पॉलिसी में आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो रूम कैटेगरी चाहिए वो रूम कैटेगरी अवेलेबल हो, कोई कैपिंग ना हो, कोई बीमारी पे सब लिमिट ना हो, है ना, कोई कोपेमेंट ना हो, कोई जोन वाइज कैपिंग ना हो। मैं पूरे इंडिया में कहीं भी जाके इलाज कराऊं, मुझे पूरे पैसे मिले। आपको ये चीज़ें मेक श्योर करनी है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो राइडर्स हैं पॉलिसी में वो आप ऑप्ट करें ठीक से। जैसे कुछ राइडर्स होते हैं नॉन कंज्यूमेबल, नॉन पेबल आइटम्स जो होते हैं, ग्लव्स हो गया, पीपी किट हो गया, वो भी आपको मिल जाए, है ना। तो उसके लिए एक राइडर आता है, वो छोटी सी कॉस्टिंग पे 1000-2000 की कॉस्टिंग से वो राइडर ऑप्ट कर सकते हो। तो उस तरह का राइडर आपको लेना है। अगर आपकी पॉलिसी में ट्विन शेयरिंग रूम अलाउड है तो आपको एक राइडर मिलता है पॉलिसी के अंदर कि आप एनी रूम तक जा सकते हैं, तो आप इस तरह का राइडर भी ले सकते हैं। जो बीमारियां 2 साल तक पहले कवर नहीं होती, एक राइडर आता है जो वो पहले कवर कर देती हैं, तो आपको उस तरह का राइडर भी आप ऐड कर सकते हो। तो जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसा कि मिस्टर कपिल ने आपको बताया है कि जब भी आप पॉलिसी खरीदने जाएं तो आपको इन पॉइंट्स का, बहुत बारीक और बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और आपके लिए बहुत यूज़फुल हो, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com। थैंक यू सो मच मिस्टर कपिल।